हेलो गाइस, आज हम फ्रैक्शन का अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फ्रैक्शन होती क्या है? अब कई लोगों को ये चीज पता भी नहीं होगी, तो मैं बिल्कुल इसलिए बेसिक से स्टार्ट करती हूँ ताकि आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ सके। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर किसी भी टर्म को हम a/b के फॉर्म में लिखेंगे, जहां पर जो b है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और a और b जो होंगे वो दोनों के दोनों होल नंबर्स होंगे। मीन्स एनी टर्म विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a/b वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a एंड b आर होल नंबर्स। अब a और b होल नंबर्स हैं, ये बात समझ में आ गई। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स का मतलब होता है हम उसको w से रिप्रेजेंट करते हैं, और होल नंबर्स का मतलब होता है जैसे 0 से जो नंबर स्टार्ट हुए 0, 1, 2, 3 ऐसे करके सो ऑन, जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे होल नंबर्स कहलाए जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्रैक्शंस में भी 3 टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं। फर्स्ट होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है जहां पर जो न्यूमरेटर होगा वो हमारा छोटा होगा डिनोमिनेटर से। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल देखें इसके लिए, जैसे लिखा है 2/3, तो ये 2 न्यूमरेटर है, 3 डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से? हाँ जी, बिल्कुल है। अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो इस फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, सेकंड टाइप हम देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर, देखिए प्रॉपर का मतलब जहां पर न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर का मतलब इसका अपोजिट, यानी न्यूमरेटर जो होगा हमारा वो बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर से। ठीक है, अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे 5/3, तो ये क्या हो जाएगी हमारी इम्प्रॉपर, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है 5, डिनोमिनेटर क्या है 3, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसी वजह से ये इम्प्रॉपर हो गई। अगर यहाँ पर 3/5 लिखा होता तो वो क्या हो जाता, ये हो जाता प्रॉपर। आई होप आपको दोनों चीजें समझ में आ गई। थर्ड फ्रैक्शन होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे 2 3/5, अगर इस टाइप से कोई नंबर लिखा है तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। यानी एक नंबर यहां पर होना चाहिए बीच में, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, ये अधिकतर अगर हम इसको वापस से सॉल्व करेंगे तो हमें इम्प्रॉपर मिलेगा। तो यानी एक तरीके से बोल सकते हो कि मिक्स फ्रैक्शन को अगर हम कन्वर्ट करते हैं दूसरी फॉर्म में तो हमें इम्प्रॉपर फॉर्म मिल जाएगी। ठीक है, चलिए वो बात का मैटर है, फिलहाल इतनी बात आप समझ लीजिए। अब इसके बाद मैं आपको बेसिक से क्वेश्चंस बताती हूँ जो सीटेट में आते ही आते हैं। अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल या फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे अगर लिखा हुआ है 6/7, 5/6, 7/8, 13/14, इसमें से हमें स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, यानी सबसे छोटी फ्रैक्शन और सबसे बड़ी फ्रैक्शन। अब कौन सी होगी? बहुत सारे तरीके होते हैं वैसे तो इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, बट यहाँ पर हम वो क्वेश्चंस या वो मेथड्स देखेंगे जिससे हम बहुत जल्दी विद इन सेकंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि देखिए हमें करना क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का अंतर देखना है, यानी डिफरेंस फाइंड आउट करना है। 6 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 1। ऐसे ही 5 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 6 और 7 के बीच का 1, 5 और 6 के बीच का भी 1, 7 और 8 के बीच का भी 1 और 13 और 14 के बीच का भी 1। यानी सबका डिफरेंस कितना है? डिफरेंस फाइंड कर लिया सबका, अंतर फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, सबका 1 आ रहा था, हम इन सबके न्यूमरेटर्स को इस डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे। यानी 6 को डिवाइड करेंगे 1 से तो कितना आंसर मिलेगा 6, 5 को डिवाइड करेंगे 1 से आंसर कितना मिलेगा 5, 7 को डिवाइड करेंगे 1 से आंसर कितना मिलेगा 7, 13 को डिवाइड करेंगे 1 से तो आंसर कितना मिलेगा 13। यानी हमारे काम की चीज क्या है, ये वाली। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। फर्स्ट स्टेप, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। उसके बाद उस डिफरेंस से हम हर एक न्यूमरेटर को अलग अलग डिवाइड कर देंगे।
तो जो बाद में हमें नंबर्स मिलेंगे, अब इन नंबर्स में हमें देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा है 13, यानी यही वाली फ्रैक्शन सबसे बड़ी हो जाएगी। यानी यहां से हमें डायरेक्ट आंसर मिल गया कि 13/14 जो है वो बिगेस्ट फ्रैक्शन है। सेम वे जो इनमें सबसे छोटा है यानी 5, यानी 5/6, तो ये वाली फ्रैक्शन इसके साथ वाली सबसे छोटी हो जाएगी, यानी जो 5/6 है ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज नोट करने वाली है, वो ये कि देखिए ये सारी की सारी प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर नहीं होनी चाहिए, तभी आप ये करोगे। अगर इम्प्रॉपर होगी तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा इस बात को। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है? न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। देखिए 6 छोटा है, 5 भी छोटा है 6 से, 7 भी छोटा है 8 से, 13 भी छोटा है 14 से। सारी की सारी प्रॉपर थी, इसलिए इस तरीके से हुआ। अगर ये इम्प्रॉपर होती, इस तरीके से नहीं होता, उसके लिए हल्का सा चेंज आ जाएगा। चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए अगर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाएगी तो हम सेकंड ले लेते हैं एग्जाम्पल। 15/16, 8/5, 11/12, 6/8 इस टाइप से ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये 15 छोटा है 16 से, ठीक है। 8 छोटा है 5 से, नहीं, यानी ये तो नहीं है। 11 छोटा है 12 से, हाँ ठीक है। 6 छोटा है 8 से, ठीक है। यानी ये तीनों तो प्रॉपर हो गई, पर ये क्या हो गई? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर हो गई तो जो भी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर होगी वो डायरेक्टली हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी। यानी ये तो बात सीधे सीधे निकल के आ गई कि ये बिगेस्ट है। तो अगर यहाँ पर बिगेस्ट पूछा जाता तो हमारा सबसे पहला आंसर क्या होता है? 8/5। अब अगर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछ ली जाए तो स्मॉलेस्ट के लिए हमें निकालना पड़ेगा, है ना। अब स्मॉलेस्ट के लिए फिर वही सेम रूल लगेगा कि 15 और 16 का डिफरेंस देखेंगे 1, 11 और 12 का डिफरेंस देखेंगे 1, 6 और 8 का डिफरेंस देखेंगे 1। फिर 1 से डिवाइड करेंगे 15 को तो कितना आया? 15। 1 से डिवाइड करें 11 को तो कितना आया? 11। 1 से डिवाइड करें 6 को तो कितना आया? 6। सबसे छोटा क्या है? 6। तो सबसे छोटी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 6/8। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कितनी हो गई? 6/8। आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये वाली बात। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आप चाहें तो बिल्कुल माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब इसी में थोड़ा सा और इसको एनहांस करते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपको अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर हम इन्हीं को देखें, देखिए अगर लिखा है 5/9, 5/7, 5/16, 5/29 एंड 5/33, मान लीजिए ये था। अब अगर हमें इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो देखिए डिफरेंस सबसे पहले हमें वही देखना है कि कोई ऐसा तो नहीं कि इम्प्रॉपर हो। न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है, यहाँ पर भी छोटा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यानी सब जगह न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, यानी कि सारी की सारी प्रॉपर हो गई। अगर प्रॉपर है तो फिर डिफरेंस देखेंगे आप। 5 और 9 का डिफरेंस, सॉरी 4, 5 और 7 का डिफरेंस 2, 5 और 16 का डिफरेंस 11, 5 और 29 का डिफरेंस 24, 5 और 33 का डिफरेंस 28। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था? इस 4 से इसको डिवाइड करना है। तो 4 से अगर 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा। 2 से अगर 5 को डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 मिलेगा। 11 से अगर 5 को डिवाइड करेंगे होगा ही नहीं, पॉइंट में आंसर आएगा, यानी क्योंकि 5 को अगर हमने 11 से डिवाइड किया तो हमें कितना मिलेगा? पॉइंट लगाएंगे 0, 4 जा करेंगे तो 44 समथिंग, यानी 0.4 समथिंग आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर पॉइंट समथिंग आ रहा था, 4 पॉइंट बल्कि 2 लिख ही देते हैं। उसके बाद अगर 24 से करेंगे ऑब्वियस सी बात है और भी छोटा हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 24 1 24, 24 2 जा 48, 2 जा आएगा तो यानी 0.2 समथिंग आएगा। फिर सेम वे 28 से अगर हम 5 को डिवाइड कर देंगे
तो पॉइंट लगाएंगे 0, 21 1 21, 22 2 जा 56, 56 ज्यादा हो जाएगा तो 21 1 जा 21, तो यहाँ पर ऐसा कुछ आएगा। तो यानी हम सीधा सीधा लिख देते हैं 0.1। अब देखिए सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा होगा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है 0.1, और सबसे बड़ा कौन सा है 2.5, यानी स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट तो हमने फाइंड कर ली। अब अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो देखिए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, यानी सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से लगाएंगे। सबसे छोटा क्या हो गया 5.33, इससे बड़ा क्या होगा 5.29 क्योंकि 2 पॉइंट बड़ा है, फिर 0.4 बड़ा है तो उससे बड़ा क्या हो जाएगा 5/16, फिर इससे बड़ा क्या हो जाएगा 1.2 यानी 5.9, फिर सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 5/7। ये तो हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अगर इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता तो हम क्या करते, जस्ट रिवर्स हो जाता, उसमें क्या है ना। यानी सबसे बड़ा नंबर पहले यानी क्या 5.7, फिर इससे छोटा यानी 5/9, फिर इससे छोटा यानी 5/16, फिर इससे छोटा यानी 5.29, फिर इससे छोटा यानी 5.33। आई होप आपको असेंडिंग, डिसेंडिंग, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन और बिगेस्ट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज मुझे बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, जो भी आपकी होगी इस टॉपिक से रिगार्डिंग। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चंस देती हूँ, आप वो करके मुझे कमेंट बॉक्स में उसके आंसर्स दीजिएगा। फर्स्ट है आपका 8/80, 3/16, 7/8, 13/24। सेकेंड है आपका 1/5, 3/4, 7/6, 1/2। इन दोनों क्वेश्चन में आपको स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, इट मीन सब कुछ करना है आपको। स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट फ्रैक्शन भी फाइंड आउट करनी है और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए और मुझे भी पता चल जाए कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। अब इसका जो सेकंड टाइप है, या समझ लीजिए कि अलग टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।